क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि एक कामकाजी महिला की जिंदगी बस भागते रहने का नाम है? सुबह आंख खुलते ही जिम्मेदारियां, रात को सोने तक जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तुम तो बस ऑफिस जाती हो। सच कहूं, एक कामकाजी महिला सिर्फ नौकरी नहीं करती, वह हर दिन कई जिंदगियां एक साथ जीती है। मैं हूं संध्या और आज मैं आपको अपनी नहीं बल्कि हर उस महिला की कहानी सुनाने वाली हूं जो घर भी संभालती है, परिवार भी, बच्चों का भविष्य भी और अपने सपनों को भी छोड़ना नहीं चाहती। नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। आज मैं आपसे किसी किताब की बात नहीं करने वाली। आज मैं उन पलों की बात करूंगी जिन्हें शायद हर कामकाजी महिला हर दिन महसूस करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि नौकरी करना मुश्किल है, कुछ लोग सोचते हैं कि घर संभालना मुश्किल है, लेकिन सच पूछिए तो सबसे मुश्किल काम है दोनों को एक साथ निभाना। मेरी सुबह अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती है। जब घर के बाकी लोग सो रहे होते हैं तब मेरा दिन शुरू हो चुका होता है। सबसे पहले मैं खुद को याद दिलाती हूँ, आज भी मुस्कुराकर सब संभालना है। इसके बाद रसोई में जाना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, पति के लिए नाश्ता, घर को थोड़ा व्यवस्थित करना और बीच बीच में घड़ी पर नजर रखना, क्योंकि ऑफिस के लिए भी समय पर निकलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं खुद आराम से बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी पाती, लेकिन फिर भी मन में एक संतोष रहता है कि मेरे परिवार की सुबह अच्छी शुरुआत से हुई। लेकिन दोस्तों, मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, अगर मैं हर समय सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती रहूं और खुद को पूरी तरह भूल जाऊं, तो एक दिन मेरा शरीर और मेरा मन दोनों जवाब दे देंगे। इसीलिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया है। दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मैं अपने लिए कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर निकालती हूँ। कभी सुबह थोड़ी वॉक, कभी योग, कभी शांत बैठकर चाय पीना, तो कभी सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेना। ये छोटी छोटी बातें मुझे पूरे दिन की ताकत देती हैं, क्योंकि मैंने समझ लिया है खाली बर्तन किसी और को पानी नहीं दे सकता। अगर मैं खुद खुश नहीं रहूंगी तो अपने परिवार को भी पूरी खुशी नहीं दे पाऊंगी। ऑफिस जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर के जरूरी काम पूरे हो जाएं, लेकिन अगर कभी कोई काम रह भी जाए तो अब मैं खुद को दोष नहीं देती। पहले देती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया है परफेक्ट बनने की कोशिश इंसान को थका देती है। अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है परफेक्ट इंसान बनने से। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं घर की चिंता को थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि जहां मैं हूँ वहीं पूरी तरह मौजूद रहना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं ऑफिस में बैठकर हर समय घर के बारे में सोचती रहूं, तो न ऑफिस का काम ठीक होगा, न घर लौटने पर मन शांत रहेगा। इसलिए मैंने खुद को सिखाया है, जिस जगह पर हूं उस जगह को अपना पूरा समय और पूरा मन दूं। ऑफिस में मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, सीखती हूँ, अपने स्टाफ के साथ मिलकर काम करती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि मेरा काम मेरी पहचान बने। क्योंकि मैं सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की माँ ही नहीं हूँ, मैं अपनी एक अलग पहचान भी हूँ और उस पहचान पर मुझे गर्व है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैं कभी थकती नहीं। मैं थकती हूँ, कई बार बहुत ज्यादा। कई बार मन करता है कि बस आज कुछ न करूं, बस थोड़ी देर शांति से बैठ जाऊं। लेकिन फिर बच्चों की मुस्कान, परिवार का प्यार और अपने सपनों की याद मुझे फिर से खड़ा कर देती है और मैं खुद से कहती हूँ, चल संध्या, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, एक कामकाजी महिला की असली ताकत उसकी स्पीड में नहीं होती, बल्कि उसके संतुलन में होती है। वह जानती है कि कब परिवार को समय देना है, कब ऑफिस को और कब खुद को, और यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी सफलता बन जाती है। दोस्तों, ऑफिस का समय खत्म होने का मतलब मेरे लिए आराम नहीं होता है, बल्कि मेरी दूसरी पारी शुरू होती है। शाम को जब मैं घर लौटती हूँ तो सबसे पहले दरवाजे पर बच्चों की मुस्कान मेरा स्वागत करती है।
दिन भर की सारी थकान जैसे एक पल में हल्की हो जाती है। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि अब घर को मेरी जरूरत है। मैं सबसे पहले कपड़े बदलती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ और 5 मिनट खुद को शांत करती हूँ। पहले मैं सीधे काम पर लग जाती थी, लेकिन फिर समझ आया कि अगर मैं खुद को 5 मिनट भी नहीं दूंगी तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं बच्चों के पास बैठती हूँ। मैं उनसे सिर्फ इतना नहीं पूछती कि खाना खाया या नहीं, मैं पूछती हूँ आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्योंकि बच्चों को सिर्फ माँ का खाना नहीं, माँ का समय भी चाहिए होता है। फिर मैं रसोई में जाती हूँ, रात के खाने की तैयारी करती हूँ। बीच बीच में परिवार के लोगों से बातें भी करती रहती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि खाना बनाते समय भी घर का माहौल प्यार और अपनापन से भरा रहे। दोस्तों, मैंने एक बात सीखी है, घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, घर बातचीत से चलता है। अगर परिवार के लोग एक दूसरे की बातें सुन ले तो आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि रात के खाने के समय पूरा परिवार एक साथ बैठे, मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूर रख दिए जाए और हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं। यही छोटे छोटे पल परिवार को जोड़कर रखते हैं। लेकिन सच कहूं, हर दिन इतना आसान भी नहीं होता। कई बार ऑफिस का तनाव घर तक आ जाता है, कई बार घर की चिंता ऑफिस तक चली जाती है। ऐसे समय में मैं खुद को एक बात याद दिलाती हूँ, हर समस्या का समाधान गुस्से में नहीं, शांति में मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी पर अपनी थकान न निकालूं। अगर मैं बहुत ज्यादा थकी होती हूँ तो 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेती हूँ और फिर मुस्कुराकर अपने काम में लग जाती हूँ। दोस्तों, मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं हर दिन सब कुछ बिल्कुल सही कर लेती हूँ। नहीं, कई बार मुझसे भी गलतियां होती है, कई बार कोई काम छूट जाता है, कई बार खाना देर से बनता है, कई बार बच्चों को उतना समय नहीं दे पाती जितना देना चाहती हूँ। लेकिन मैंने खुद को माफ करना सीख लिया है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। और हर कामकाजी महिला को यह बात समझनी चाहिए कि सब कुछ हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हम अपना हर काम पूरे दिल और ईमानदारी से करें। रात को जब सारे काम पूरे हो जाते हैं तब मैं अपने लिए भी थोड़ा समय निकालती हूँ। कभी कोई किताब पढ़ लेती हूँ, कभी अगले दिन की छोटी सी योजना बना लेती हूँ और कभी सिर्फ भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन भी अच्छे से निकल गया। यही छोटी छोटी आदतें मुझे अगले दिन फिर से नई ऊर्जा देती है। दोस्तों, एक कामकाजी महिला की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि वह कितना काम करती है, बल्कि यह होती है कि वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ती। और मैं भी हर दिन खुद को यही कहती हूँ, संध्या, थक सकती हो लेकिन रुकना मत। अपने सपनों को भी जीना है और अपने परिवार को भी खुश रखना है। एक बात मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, समय कभी कम नहीं होता, लेकिन अगर उसे सही तरीके से बांटना ना आए तो पूरा दिन भी छोटा पड़ जाता है। और मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है कि अगर हर काम को सही समय पर किया जाए तो भाग दौड़ कम और सुकून ज्यादा मिलता है। पहले मैं हर काम एक साथ करने की कोशिश करती थी, रसोई का काम भी, ऑफिस की चिंता भी, बच्चों की पढ़ाई भी, घर की सफाई भी और बीच बीच में मोबाइल भी। दिन खत्म होता था लेकिन लगता था कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं काम कर रही हूँ या सिर्फ भाग रही हूँ? उस दिन मैंने अपनी आदत बदलनी शुरू की। अब मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पूरे दिन की एक छोटी सी योजना बना लेती हूँ। कौन सा काम पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या आज जरूरी है और क्या कल भी किया जा सकता है। इस छोटी सी आदत ने मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी। दोस्तों, हर महिलाओं की एक आदत होती है, हम हर किसी की चिंता कर लेते हैं लेकिन खुद की नहीं। बच्चों ने खाना खाया या नहीं, पति समय पर पहुंचे या नहीं, घर साफ है या नहीं, लेकिन हमने पानी पिया या नहीं, समय पर खाना खाया या नहीं, यह अक्सर भूल जाते हैं। मैं भी पहले यही करती थी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ
कि अगर मेरी सेहत ही खराब हो गई तो मेरा परिवार भी परेशान होगा। इसलिए अब मैं अपने स्वास्थ्य को भी अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। मैं समय पर खाना खाने की कोशिश करती हूँ। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहती हूँ। जहाँ मौका मिलता है थोड़ा चल लेती हूँ और रात को जितना हो सके समय पर सोने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, अपने शरीर का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, यह अपने परिवार के प्रति भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी पूरे मन से अपने परिवार का साथ दे पाते हैं। एक और बात मैंने सीखी है, हर काम मुझे अकेले नहीं करना है। पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी से मदद मांगूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं सब नहीं संभाल पा रही हूँ। लेकिन आज मैं बिना झिझक कहती हूँ, अगर बच्चे अपना बैग खुद रख देंगे, पति पानी की बोतल भर दे या घर का कोई सदस्य छोटी सी मदद कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। घर एक टीम है और टीम का हर सदस्य जिम्मेदार होता है। दोस्तों, मैंने यह भी सीखा है कि हर समय हाँ कहना जरूरी नहीं होता। अगर मैं बहुत थकी हूँ, अगर मेरे पास समय नहीं है, तो मैं प्यार से नहीं कहना भी सीख रही हूँ, क्योंकि हर किसी को खुश करते करते अगर हम खुद ही दुखी हो जाएं, तो वह भी सही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, मैं जहाँ होती हूँ वहीं पूरी तरह रहती हूँ। ऑफिस में हूँ तो पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। घर में हूँ तो परिवार के साथ दिल से रहती हूँ। बच्चों के साथ बैठती हूँ तो मोबाइल एक तरफ रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को हमारी मौजूदगी नहीं, हमारा ध्यान चाहिए होता है। और जब मैं अपने लिए समय निकालती हूँ तो उस समय किसी अपराध बोध के बिना जीती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, खुद से प्यार करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने परिवार से प्यार करना। दोस्तों, मैं परफेक्ट महिला नहीं हूँ। मैं भी कभी कभी थक जाती हूँ, गलतियां करती हूँ, रो भी लेती हूँ, लेकिन हर सुबह फिर से मुस्कुरा कर उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे देखकर सीख रहे हैं, मेरा परिवार मुझ में हिम्मत सीख रहा है और मैं खुद अपने सपनों की जिम्मेदार हूँ। इसलिए मैं हर दिन खुद से बस एक बात कहती हूँ, संध्या, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, किसी से आगे नहीं निकलना, बस कल वाली संध्या से बेहतर बनना है। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई हमेशा बाहर की नहीं होती, सबसे मुश्किल लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर चलती है। और अगर आप भी मेरी तरह एक कामकाजी महिला हैं, तो शायद मेरी यह बात आप जरूर महसूस करेंगी। कई बार ऑफिस में बैठी होती हूँ तो मन घर में होता है। सोचती हूँ बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं, स्कूल से आ गए होंगे या नहीं, घर पर सब ठीक होगा या नहीं। और जब घर पहुंचती हूँ तो कभी कभी ऑफिस का कोई अधूरा काम याद आने लगता है। यही वह समय होता है जब मन दो हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात समझी, अगर मैं हर समय एक जगह रहते हुए दूसरी जगह के बारे में सोचती रहूंगी तो दोनों जगह अपना 100% कभी नहीं दे पाऊंगी। इसलिए अब मैंने अपने मन को भी अनुशासन सिखाया है। ऑफिस में हूँ तो पूरी ईमानदारी से ऑफिस का काम करूंगी, घर में हूँ तो अपने परिवार को पूरा समय दूंगी। और जब मैं अपने लिए कुछ पल निकालती हूँ तो बिना किसी अपराध बोध के निकालती हूँ। हम महिलाओं की एक आदत होती है, अगर किसी दिन घर थोड़ा बिखरा रह जाए या खाना थोड़ा देर से बन जाए तो सबसे पहले हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या सच में हर गलती हमारी होती है? नहीं, हम भी इंसान हैं, हम भी थकते हैं, हमारी भी भावनाएं हैं, हमें भी आराम की जरूरत होती है। इसलिए मैंने खुद से वादा किया है, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी, लेकिन खुद को कभी कमजोर नहीं कहूंगी। मैंने यह भी सीखा है कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। सुबह की ताजी हवा, बच्चों की हंसी, परिवार के साथ चाय का एक कप, ऑफिस में किसी का बहुत अच्छा काम किया कहना, या शाम को 5 मिनट शांति से बैठ जाना, यही छोटी छोटी खुशियां मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। और एक बात, मैंने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया है, क्योंकि हर घर अलग है, हर परिवार अलग है, हर महिला की परिस्थितियां अलग है। किसी की कहानी देखकर अपनी जिंदगी को कम मत समझिए।
सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिख सकता है, लेकिन असली जिंदगी में हर किसी के हिस्से में संघर्ष आता है। मेरी कोशिश अब बस इतनी रहती है कि मैं कल से बेहतर आज बनूं और आज से बेहतर कल। दोस्तों, अगर कभी बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है तो मैं खुद से कहती हूँ, संध्या कुछ देर रुक जाना हार नहीं है, यह सिर्फ अगली मंजिल के लिए ताकत जुटाना है। और सच मानिए, यही सोच मुझे फिर से मुस्कुराकर खड़ा कर देती है। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ, अपने परिवार के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों के लिए भी मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे यह सीखें कि उनकी माँ ने सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जिया, उसने अपने सपनों को भी इज्जत की। यही एक कामकाजी महिला की असली पहचान है। वह हर दिन गिरती भी है, संभलती भी है, सीखती भी है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शायद आप भी मेरी तरह एक कामकाजी महिला हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो हर दिन बिना रुके, बिना शिकायत किए अपने परिवार के लिए जी रही है। और आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। लोग अक्सर कहते हैं, तुम कैसे मैनेज कर लेती हो? मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि सच तो यह है कि मैं हर दिन सब कुछ आसानी से मैनेज नहीं कर पाती। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। कभी ऑफिस का दबाव बढ़ जाता है, कभी बच्चों की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियां और कभी अपना मन ही थक जाता है। लेकिन फिर मैंने आईने में खुद को देखकर एक बात कहती हूँ, संध्या तुम हारने के लिए नहीं बनी हो। दोस्तों, एक कामकाजी महिला की ताकत उसकी मुस्कान के पीछे छिपी होती है। वह थकी होती है फिर भी बच्चों के साथ हंसती है। वह परेशान होती है फिर भी परिवार को हिम्मत देती है। वह खुद रोना चाहती है लेकिन पहले सबकी मुस्कान की चिंता करती है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन आज मैं हर महिला से एक बात कहना चाहती हूँ, अपने लिए भी जियो, अपने सपनों को मत छोड़ो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, समय पर खाना खाओ, पानी पियो, आराम करो, हंसो, नई चीजें सीखो, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। और हाँ, अगर कभी किसी दिन सारे काम पूरे न हो तो खुद को दोष मत देना। घर थोड़ा बिखर जाए तो कोई बात नहीं, खाना थोड़ा देर से बने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ मन किसी भी काम में खुशी नहीं ढूंढ पाता। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी से एक बहुत अच्छी सीख ली है। जिंदगी का संतुलन परफेक्शन से नहीं, समझदारी से बनता है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा अपने लिए जियो और पूरे दिल से अपने परिवार के साथ रहो। जहां हो वहीं पूरे मन से रहो। ऑफिस में हो तो पूरी ईमानदारी से काम करो, घर में हो तो अपने परिवार को अपना समय दो और जब अपने लिए कुछ पल निकालो तो बिना किसी अपराध बोध के जियो। यही एक खुशहाल और संतुलित जीवन का सबसे सुंदर रास्ता है। आज अगर मेरे बच्चे मुझे मेहनत करते हुए देखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मेरी मुस्कान भी याद रखें। वे यह भी याद रखें कि उनकी माँ ने उन्हें सिर्फ अच्छा जीवन नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी इंसान अपने सपनों को जी सकता है। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी भी है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ एक कामकाजी महिला नहीं हैं, आप अपने परिवार की ताकत हैं, आप अपने बच्चों की पहली प्रेरणा हैं, आप अपने सपनों की सबसे बड़ी साथी हैं और सबसे जरूरी, आप खुद भी उतनी ही कीमती हैं जितने आपके अपने। इसी सोच के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए अनुभव और दिल से निकली कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए
और कभी यह मत भूलिए कि खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।